नमस्कार, केपी कर्नाटका के 10 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। शिल्पायन जिला स्वीप नोडल अधिकारी हमारे पक्ष में अधिक मतदान करें, मतदान जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कर्नाटका पीयू रिजल्ट 2023 74.67 पास। आलवा के पीयू कॉलेज के अनन्या के ने राज्य में किया टॉप। पीएम मोदी ने पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा को फोन किया और भाजपा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। डीके मामले में सीबीआई जांच के लिए सरकार की मंजूरी के खिलाफ डीकेएस की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कर्नाटका विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के अफसर एक्शन में हैं और करोड़ों की नकदी जब्त की। अब समाचार विस्तार से। जिला SWEF की नोडल अधिकारी एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिल्पा एम ने बताया कि कम मतदान वाले विधानसभा क्षेत्रों में मतदान बढ़ाने के उद्देश्य से जिले में मतदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिला प्रशासन, जिला चरण समिति एवं जिला विकलांग एवं वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारिता विभाग की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय परिसर से दिव्यांगों के लिए 3 पहिया वाहनों के माध्यम से मतदान जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बदले हुए प्रश्न पत्र पैटर्न के साथ कर्नाटका सेकेंड प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा का पास प्रतिशत इस साल 74.67 तक पहुंच गया। पिछले साल यह 62% के आसपास था। अलवा के पीयू कॉलेज की अनन्या के ने कॉमर्स स्ट्रीट में 600 में से 600 अंक हासिल किए। साइंस स्ट्रीम में 2 छात्रों SM कौशिक गंगोत्री पीयू कॉलेज कोलार और सुरभि अरवी पीयू कॉलेज बेंगलुरु ने 600 में से 596 अंकों के साथ टॉप किया। चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ स्कूली मंत्री शिक्षा और साक्षरता BC नागेश प्रेस मीट में शामिल नहीं हुए। इसके बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर्नाटका स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड के अध्यक्ष रामचंद्रन R और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव रितेश कुमार ने संबोधित किया। बहुविकल्पीय प्रश्नों की शुरुआत 3 जिलों दक्षिण कन्नड़, उडुपी और कोडगु में 90 से अधिक छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। कर्नाटका के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता KS ईश्वरप्पा को प्रधानमंत्री मोदी से फोन आया क्योंकि महत्वपूर्ण राज्य विधानसभा चुनाव टिकट से वंचित वरिष्ठ भाजपा नेताओं के पलायन के बीच करीब आ रही है। कर्नाटका विधानसभा चुनाव से पहले 10 विधायकों द्वारा भगवा पार्टी छोड़ने के बाद कॉल एक सतर्क कदम की तरह लग रहा था। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, एक अन्य पूर्व CM लक्ष्मण साउदी, S अंगारा, R शंकर सहित अन्य शामिल हैं। ईश्वरप्पा ने इससे पहले अप्रैल में घोषणा की थी कि वह चुनावी राजनीति करेंगे। हालांकि 224 निर्वाचन क्षेत्रों के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 3 उम्मीदवारों की सूची में ईश्वरप्पा के बेटे को टिकट देने से इनकार कर दिया। ईश्वरप्पा ने पार्टी के आलाकमान को शिवमोगा से विधानसभा चुनाव में मैदान में नहीं उतारने पर विचार करने के लिए कहा था, लेकिन इसके बजाय अपने बेटे के कंटेश के लिए टिकट मांगा। इसके खंडन के बाद पूर्व मंत्री और बीजेपी के बीच अनबन की अटकलें तेज हो गयी। कर्नाटका में 10 मई को चुनाव होने हैं। मतगणना और परिणाम की घोषणा 13 मई को की जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच उच्च दाव वाला राज्य विधानसभा चुनाव शायद संकेत दे सकता है कि राष्ट्रीय आम चुनाव भाजपा के भविष्य के लिए क्या मायने रख सकते हैं। महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव से पहले कम से कम 10 विधायकों के पलायन के बीच प्रधानमंत्री मोदी का ईश्वरप्पा को फोन करना भी दिल्ली में चिंतित भगवा मुख्यालय का संकेत है। कर्नाटका उच्च न्यायालय ने कांग्रेस पदाधिकारी DK शिवकुमार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आगे बढ़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा CBI को दी गई सहमति को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति के नटराजन ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें DKS ने तत्कालीन BS येदियुरप्पा सरकार द्वारा जारी 25 सितंबर 2019 के आदेश को चुनौती दी थी। हालांकि उनके खिलाफ CBI द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को दर्ज की गई प्राथमिकी जारी रहेगी। शशि कुमार द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए समन्वय पीठ ने कहा था कि जब कोई राज्य सरकार दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 के तहत CBI द्वारा जांच के लिए सहमति देती है तो यह केवल एक प्रशासनिक आदेश होता है और इसमें भारी फेरबदल की आवश्यकता नहीं होती। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बिदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन।
बीदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट BVB कॉलेज, बीदर। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। पुत्तूर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के इच्छुक अरुण कुमार पुथिला ने बीजेपी द्वारा आशा थिम्मप्पा को आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए श्री पुथिला ने कहा कि हिंदुत्व के लिए लड़ने के लिए उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। संघ परिवार के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा मांग की गई थी कि उन्हें विधानसभा में अपने प्रतिनिधि की आवश्यकता है। मैं संघ परिवार के कई कार्यकर्ताओं की आवाज बनूंगा जिन्होंने हिंदुत्व के लिए बलिदान दिया है। भाजपा के मंगलूर शहर दक्षिण विधायक डी वेदव्यास कामत और कांग्रेस के मंगलूर विधायक यूटी खादर हालांकि करोड़पति हैं, उनके पास कार नहीं है। कामत के पास 12.7 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 11.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। उनकी पत्नी वृंदा कामत के पास 6.2 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 8.8 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। वेदव्यास कामत और उनकी पत्नी की देनदारी क्रमशः 4.9 करोड़ रुपए और 91 लाख रुपए है। वृंदा के पास 1.3 किलो सोने के आभूषण और 3 किलो चांदी है। खादर के पास 60 लाख रुपए की चल संपत्ति और 2.8 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। इसी बीच उनकी पत्नी लमीज खादर के पास 1.4 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 1.4 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। खादर पर कोई कर्ज नहीं है, जबकि उनकी पत्नी पर 69 लाख रुपए की देनदारी है। खादर की पत्नी के पास 28 लाख रुपए के 500 ग्राम सोने के आभूषण हैं और उनकी बेटी के पास 16.8 लाख रुपए का 300 ग्राम सोना है। उन्होंने नामांकन पत्र के साथ जमा किए गए अपने हलफनामों में इस बात का जिक्र किया है। इस बीच मंत्री वी सुनील कुमार की पत्नी प्रियंका सुनील कुमार के पास 2.2 किलो सोने के आभूषण हैं। पूर्व मंत्री बी सुधाकरन विधानसभा चुनाव के लिए बंतवाल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। रामनाथ राय ने बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनार्दन पुजारी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने वरिष्ठ नेता के स्वास्थ्य और कुशलक्षेम के बारे में भी जानकारी ली। बैतूल जिले के वरुणा और चामुंडेश्वरी विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के वफादारों की उम्मीदें खत्म होती दिख रही हैं। वंशानुगत राजनीति का विस्तार सिद्धरामैया के बेटे डॉक्टर यतीन्द्र के साथ पहले से ही एक वरुण विधायक और 18 अप्रैल को राजनीतिक प्रक्रिया में पोते धवन राकेश की शुरुआत का मतलब है कि दोनों खंड परिवार के लिए आरक्षित होंगे, भले ही अगली विधानसभा के दौरान सिद्धरामैया सेवानिवृत्त हो जाए।
सिद्धरामैया की घोषणा, यह मेरा आखिरी चुनाव है। उसके बाद यतीन्द्र और धवन चुनाव लड़ते रहेंगे। धवन अभी 17 साल के हैं। चुनाव लड़ने के लिए उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। शिक्षा पूरी करने के बाद चुनाव लड़ेंगे। धवन के लिए अपना स्नेह मुझे उनके पिता दिवंगत राकेश के प्रति दिखाए गए प्यार और स्नेह की याद दिलाता है, नंजगुंडा में सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटका विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के अफसर एक्शन में हैं और उन्होंने करोड़ों की नकदी, शराब, अवैध ड्रग्स के साथ सोना और चांदी के 236 किलो सामान जब्त किए हैं। यहाँ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसीलिए चुनाव आयोग सक्रिय है। पुलिस के साथ साथ चुनाव अधिकारी भी चौकन्ने रहते हुए कार्यवाही कर रहे हैं। कर्नाटका में 29 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। आचार संहिता का प्रमुख लक्ष्य सत्तारूढ़ दलों को राष्ट्रीय स्तर और राज्यों में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी लाभप्रद स्थिति का दुरुपयोग करने से रोकना है। चुनाव अधिकारियों ने तब से नकदी, शराब सहित अवैध ड्रग्स और करोड़ों रुपए के सैकड़ों किलो सोने और चांदी के सामान के बरामदगी की सूचना दी है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अधिकारियों ने 67 करोड़ 76 लाख 93,338 रूपए जब्त किए हैं। अब तक आचार संहिता उल्लंघन के तहत बेंगलुरु में कुल 2,466 प्राथमिकी दर्ज की गई। 25 अलग अलग मामलों में 10 करोड़ रूपए से अधिक जब्त किए गए हैं। 9.71 करोड़ का मादक पदार्थ, गांजा और नशीले दवा के साथ ही 24.3 करोड़ कीमत की 5 लाख लीटर से अधिक शराब बरामद की गई है। 11 करोड़ रुपए के बाजार मूल्य के साथ जब्त की गई सोने और चांदी की धातु की कुल मात्रा 236 किलोग्राम है। मतदाताओं को वितरित करने के लिए लाए गए और लगभग 5.47 लाख मूल्य के उपहारों पर छापा मारा गया और पूरे शहर में विभिन्न स्थानों पर जब्त किया गया। पूरे शहर में कई चौकियों पर 354 वाहनों को आचार संहिता के उल्लंघन के लिए जब्त किया गया। इनकी अनुमानित कीमत 5.7 करोड़ रुपए है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शिल्पान जिला स्टेट नोडल अधिकारी हमारे पक्ष में अधिक मतदान करें, मतदान जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कर्नाटका पीयू रिजल्ट 2023 74.67 पास। आलवा के पीयू कॉलेज के अनन्या के ने राज्य में किया टॉप। पीएम मोदी ने पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा को फोन किया और भाजपा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। डीके मामले में सीबीआई जांच के लिए सरकार की मंजूरी के खिलाफ डीकेएस की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कर्नाटका विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के अफसर एक्शन में हैं और करोड़ों की नकदी जब्त की। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7।